बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि डॉलर के जो सट्टेबाज हैं उनको परेशानी शुरू हो गई है। पिछले हम 10 दिन में देख रहे हैं कि डॉलर 15-16 रुपए गिर गया है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही जो है इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में जो फ़र्क होता था पहले 1-2 रुपए का, उस फ़र्क के ऊपर जो है वो बाजार आ जाएगी। क्या वजूहत हैं, डॉलर इतनी तेज़ी से क्यों गिर रहा है, मजीद डॉलर कितना नीचे लग रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ फॉरेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान साहब मौजूद हैं। मलिक साहब बताइएगा, डॉलर कितना गिरा है, मजीद कितना गिरता हुआ लग रहा है और इंटरबैंक और ओपन मार्केट जल्द एक होने वाली है? देखिए, डॉलर असूली तौर पे तो कोई तकरीबन 30 रुपये गिरा है, क्योंकि जब इंटर बैंक का रेट 285 था और फ्री मार्केट का रेट 320 के करीब हो गया। और मुझे डार साहब ने कहा क्यों बढ़ा है, मैंने बताया क्रेडिट कार्ड की वजह है, तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड को बैंक में शिफ्ट किया, तो एक दिन में 285 तक ख़रीदने वाला कोई नहीं था। लेकिन बाद में क्योंकि लोगों को लगा कि डॉलर सस्ता हो रहा है, तो उन्होंने ख़रीदना शुरू किया। और ख़ास तौर पर जो है वो जिनके कंटेनर खड़े हैं उन्होंने ख़रीदना ज़्यादा ख़रीदा है, सबसे ज़्यादा। तो डॉलर का रेट 315 तक चला गया। फिर डॉलर की बैंकों ने सप्लाई देना बंद कर दिया, हमें पिछले 10 दिन से सप्लाई नहीं मिल रही थी। और फिर मैं गवर्नर स्टेट बैंक ने इसकी वजूहत पूछी डॉलर दोबारा क्यों बढ़ गया, तो मैंने इस वक्त फिज़िकली डॉलर ना होने की वजह से डिमांड बढ़ी है। बैंक जो है हमारे 5 मिलियन डॉलर अकाउंटों में पड़े हैं लेकिन दे नहीं रहे। तो कल स्टेट बैंक के गवर्नर जमील साहब ने जो है फ़ौरन बैंक को मुदाखलत की और बैंकों को कहा कि जो एक्सचेंज कंपनी के अकाउंटों में डॉलर है वो यकीनी बनाएं। और कल भी बैंकों ने दिए हैं, आज भी दे रहे हैं, और बैंकों ने वादा किया है कि आइंदा हम सप्लाई लाइन को तो बंद नहीं करेंगे, फ़ौरन बहाल करेंगे। और आज भी 5 मिलियन डॉलर हमारे अकाउंटों में आने थे, वो जितने जिस एक्सचेंज कंपनी को ज़रूरत होगी इतने मिलेंगे। तो डॉलर कल जो है 305 से कम होकर 298 पे क्लोज हुआ था। आज 298 से गिर के अभी तक 295 तक आ चुके हैं। और बाइंग जो है वो लोग बेचने ज़्यादा आ रहे हैं, ख़रीदने अब कोई आ ही नहीं रहा। तो अब लोग हमें इस वक्त मुझे लगता है कि शाम तक मार्केट जो है 293 292 तक से भी नीचे जा सकती है। तो इसी तरह सप्लाई बाहर रही और डॉलर का रेट दिन ब दिन गिरता रहा। और इंटर बैंक भी अगर गिरना शुरू हो गया, जैसे आज भी 1 रुपये गिरा है, तो डॉलर आने वाले दिनों में 285 तक दोबारा जा सकता है। तो मैं आवाम से यही अपील करूँगा, आप हमारी बातों को, आप कहते हैं हमारे पास कोई बटन तो है नहीं कि हम डॉलर बोलेंगे तो डॉलर का रेट नीचे हो जाएगा या ऊपर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉलर का डिमांड और सप्लाई होती है और आवाम का तावन होता है। आवाम के बगैर ना कोई हुकूमत चल सकती है, ना कोई मुल्क चल सकता है, ना ही मैशत चल सकती है। तो मैं अपनी आवाम से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से दरख्वास्त करूँ, डॉलर का रेट जिन लोगों ने 315 320 में नहीं बेचा, आप भी वक्त है कि वो 395 295 292 में बेच दें। कल उन्हें ऐसा ना हो कि 285 और फिर 285 से अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो 250 तक जा सकता है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि रुपया पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। हमारी बात छोड़ें, डार साहब की बात है, उनकी बात तो मान लें। रीजन में देखें, अफगानी जिन पे इकनॉमिक सेक्शन है उनका 86 है, इंडिया का 82 है, बांग्लादेश का 95 है। तो हमारी क्या कमज़ोरी है, हम खुद कमज़ोर हैं, हम अपने रुपये को खुद गिरा रहे हैं, अपनी नज़रों में भी और दुनिया की नज़रों में। पाकिस्तान को अगर मजबूत करना है तो रुपये को मजबूत करें, इससे महंगाई भी कम होगी, रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे, और पाकिस्तान में रुपये में जो इन्वेस्टमेंट होगी तो हर चीज़ में से चल पड़ेगी। आप क्या समझते हैं, अगर IMF से मुआहदा हो जाता है रवा माह, तो उसका क्या असर रुपए के ऊपर देख रहे हैं फिर आप? देखो जी, अच्छा गौस साहब ने कल जैसे कहा कि IMF ने सिवाय टैक्स के कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया हमारे बजट में, ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं समझते हैं IMF ऑफिशियल को इसको बोल देना चाहिए, और उस मैदे को जो कि अभी आखिरी चंद दिन रह गए हैं, 30 जून से पहले हर हालत में अवेल करना है। तो हुकूमत भी पूरी कोशिश करके इसको जो है अवेल करे, क्योंकि जो उनका मुतालबा था सबसे बड़ा कि इंटर बैंक का और फ्री मार्केट का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, अब तो बिल्कुल बराबर हो गया। अब तो कोई 88 का वो है और तरह 5 रुपये का फ़र्क है, ये तो पहले भी रहता था। तो ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है, हुकूमत ने तमाम मुतालबे मान लिए। उनके 170 अरब का पहले टैक्स लगाया है, अभी जो है सब्सिडी इतनी नहीं दी जितनी पहले देनी चाहिए थी। हालांकि वो लोग कह रहे हैं कि ये जो है इंतखाबी बजट है, लेकिन देखो सब्सिडी उन्होंने बहुत कम दी है IMF की वजह से। अब जो जो 14,000 का टारगेट है, 14,000 अरब का, तो ये कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं कि इतना हम ना पूरा कर सकें। पाकिस्तान इंशाल्लाह पूरा करेगा। अगर ये एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए, तो मैं समझता हूँ हुकूमत ने एक बहुत अच्छा फैसला किया। डायमंड कार्ड जो उसी पाकिस्तानी को दरीना मुतालबा था कि हमें डायमंड कार्ड, तो ये अगर मैंने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि फौरी तौर पर इनको जारी किया जाए, हर सफारत खाने का और बैंकों को ये टारगेट दिया जाए कि हर महीने 20,000 डायमंड कार्ड इशू करें। तो इससे 1 अरब डॉलर की वर्कर रेमिटेंस में इजाफा होगा। और इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अलग काउंटर बनाए जाएँ, इमिग्रेशन के, कस्टम में, सफारत खानों में, शनाख्ती कार्ड के लिए, लाइसेंस के लिए। और ये हुकूमत ने वादा किया है कि हम उनके अलग काउंटर बनाएंगे, उनको VIP का स्टेटस होगा और उनको ग्रेटेस्ट पासपोर्ट दिए जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ $50,000 यकदम कोई भी पाकिस्तानी भेज के हासिल कर सकते हैं। तो इससे मैं समझता हूँ वर्कर रेमिटेंस सालाना कम अज़ कम नहीं तो 10 से 12 अरब डॉलर बढ़ जाएगी।
बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपने देखा कि इनका यही कहना था, मलिक बोस्तान साहब का, कि डॉलर रखने वालों को अभी भी टाइम है कि डॉलर बेच दें, क्योंकि आने वाले दिनों में लगता है इनको यही है कि डॉलर मजीद तेज़ी से नीचे गिरेगा, और ख़ासतौर पर अगर IMF का मुआहदा हो जाता है स्टाफ लेवल का, तो फिर हम देखेंगे कि रुपये की कदर तेज़ी से बहाल होगी। आपने पिछले जो इंटरव्यू लिया था जब 310 था तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे, तो मेरे ख्याल आप यकीन आ जाना चाहिए कि 292 हो गया तो आगे 285 भी हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। आपने सुना इनका कहना था कि जिस तरह लोगों ने बहुत सारे तबसर भी किए थे कि जो है डॉलर शायद ना बढ़े और डॉलर जो है ना गिरे, मगर डॉलर गिर गया है, और उनका ये कहना है कि मज़ीद गिर सकता है। तो इसलिए जो डॉलर रखने वाले हैं उनको चाहिए कि जो है वो डॉलर को बाहर निकालें, क्योंकि आने वाले दिन डॉलर्स के लिए अच्छे नहीं लग रहे।